बहुत प्रसन्नता हो रही है कि हमारे सदन के विशिष्ट बॉक्स में रशियन फेडरेशन की फेडरल असेंबली के स्टेट डूमा के चेयरमैन मामईम व्याचेस्लाव वोलोदिन जी के नेतृत्व में रूसी संघ का संसदीय शिष्टमंडल उपस्थित हुआ है। भारत ने मगरिबी दबाव को जूते की नोक पर रख दिया। अलायंस की अगर बात करें तो रशिया हिंदुस्तान का बहुत अच्छा एलाय है। इंडिया खुश है इसलिए, और अगर डिफेंस सिस्टम का भी जिक्र किया जाए तो बहुत स्ट्रॉन्ग और बड़े डिफेंस सिस्टम इंडिया को दिए जाते हैं। तार साहब, इस वक्त जो इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स पे जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है, रूस के स्टेट डूमा के अध्यक्ष व्याचेस्लाव वोलोदिन भारत पहुंचे तो उनका भारत में जोरदार स्वागत हुआ। अमेरिका में नजरअंदाज कर रहा है, इसका असर अल्टीमेटम हम पर पड़ेगा, तो हम खड़े कहां हैं इस वक्त। इस दौरे के दौरान वोलोदिन भारत की लोकसभा की कार्यवाही देखने पहुंचे तो भारत के लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने कुछ इस अंदाज में उनका स्वागत किया। उनको अपनी रिहाइशगाह पे बुलाया, घर में बुलाना, वो जाती तौर पर उन्होंने बुलाया। अमेरिका कैसे देखता है? हम लोगों को इनके खिलाफ फिर खोल के लड़ना पड़ेगा। अगर मैं खुले लफ्जों में कहूं तो ये वेस्ट के मुंह के ऊपर तमाचा है। व्यूअर्स, इस वक्त दुनिया की जियोपॉलिटिक्स एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट पर पहुंच चुकी है। इनमें से ही एक बड़ा विजिट, मोदी साहब इज अ नेशनलिस्ट लीडर, नेशनलिस्ट। इंडिया और रशिया की फ्रेंडशिप का कोई मुकाबला नहीं है चाइना और रशिया के अब के इस वक्त के अच्छे ताल्लुकात का। बात यही है कि वो अपने मुल्क को स्टैंड कर रहा है, अपने मुल्क के साथ ऑनेस्ट है। वो जानते हैं दूसरी कंट्रीज वाले, जहां भी आप किसी मुल्क के भी साथ जाते हैं, ये जो इंटेलिजेंट एजेंसी होती है ना हमारे मुल्क के अलावा, ये तो हमारे हमको उठाने का काम करती है। इसके अलावा जो भी एजेंसीज होती हैं ना, वो उस मुल्क के वजीर आजम को उनको बैकग्राउंड चेक करती है कि इसका पैसा किधर पड़ा हुआ है, इसका इंटरेस्ट किधर है, अपनी कंट्री के साथ इसका इंटरेस्ट है कि नहीं है। डिप्लोमेसी में ये नहीं होता ना। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, रूस संघ की संघीय विधानसभा के राज्य ड्यूमा के अध्यक्ष व्याचेस्लाव के नेतृत्व में रूसी संघ का एक संघीय प्रतिनिधिमंडल आज भारत पहुंचा हुआ है। इसी बीच भारत पहुंचे इस प्रतिनिधि मंडल ने भारतीय संसद का दौरा किया। इस दृश्य को देखकर वहां पर सभी दंग रह गए। इसके बाद इस डेलीगेशन ने भारत के राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू जी से मुलाकात की, जहाँ पर इस प्रतिनिधि मंडल का स्वागत करते हुए राष्ट्रपति जी ने कहा कि जनप्रतिनिधि के बीच इस तरह के आदान प्रदान से न केवल मजबूत सहयोग को बढ़ावा मिलता है, बल्कि साझेदारी और रणनीतिक संबंध भी मजबूत होते हैं। दोस्तों, भारत और रूस की दोस्ती की बात की जाए तो भारत और रूस की दोस्ती जग जाहिर है। कोल्ड वार के समय से ही रूस भारत का घनिष्ठ और विश्वास पात्र मित्र रहा है। दोस्तों, एक टाइम था जब पाकिस्तान अमेरिका की गोद में बैठा था और उसको अमेरिका से भर भर के पैसा और हथियार मिल रहे थे। उस समय भी रूस भारत के साथ कर्ण की तरह डटकर खड़ा रहा और जंग लड़ने के लिए भारत को रूस ने अपने आधुनिक हथियार दिए थे और इन हथियारों के दम पर ही भारत ने पाकिस्तान को कई बार शिकस्त दी। दोस्तों, तब से लेकर आज तक का समय है, भारत और रूस की दोस्ती में कभी खटास नहीं आई। इसमें जो एजेंडा बताया जा रहा है कि जिन की पॉइंट्स पर बात होगी, उसमें कहा तो ये जा रहा है कि ग्लोबल सिक्योरिटी और रीजनल सिक्योरिटी, दोनों मुल्कों के बीच की ट्रेड और कुछ और की पॉइंट्स हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ एक की पॉइंट जो इसका बताया गया है, एक एजेंडा, उसको ले लें तो वही बहुत है चाइना को परेशान करने के लिए। रशिया विजिट के हवाले से बहुत परेशान है और अपने लिए ख़तरा समझ रहा है। क्या प्रेसिडेंट शी जिनपिंग को ये लगता है कि उनकी जो कुछ दोस्तियां बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं रशिया के साथ, उन पर ये विज़िट असरअंदाज हो सकता है? तो देखें, ये बात अपनी जगह पर सही है। शी जिनपिंग के लिए ख़तरे का बायस हो सकता है और वो इसको अपने लिए एक परेशानी समझ सकते हैं या फिक्रमंद हो सकते हैं। तो इस विज़िट में जो ग्लोबल और रीजनल सिक्योरिटी की हम बात करते हैं, उसके अंदर इंडिया ये कहता है कि चाइना के हवाले से कि उसके जो अज़ाइम हैं वो दुरुस्त नहीं है। अच्छा, इंडिया का इस वक्त चाइना के ऊपर बहुत सख्त और टफ स्टैंड नज़र आ रहा है। अगर आप देखिए कि जितना टफ स्टैंड इस गवर्नमेंट का इस वक्त, इंडियन गवर्नमेंट का चाइना के ऊपर नज़र आ रहा है, क्योंकि कई एक ऐसे इवेंट्स हुए जिसमें हमने देखा कि भारत की तरफ से बहुत ही दो टोक स्टैंड लिया गया। जैसे कि अभी चाइना की तरफ से कहा गया था कि दोनों मुल्कों के बीच, इंडिया और चीन के बीच, पैसेंजर फ़्लाइट्स डायरेक्ट स्टार्ट कर दी जाएँ, रीस्टार्ट कर दी जाएँ। इंडिया की तरफ से नो,
नो कर दिया गया और वो फ्लाइट्स स्टार्ट नहीं की गई। ये एक बहुत बड़ा डेंट था चाइना के लिए, क्योंकि चाइना ने अगर ये बात की थी तो वो यही सोच रहा था कि उसकी बात मान ली जाएगी। अगर उसको ये पता होता कि उसकी बात नहीं मानी जाएगी तो शायद वो ये बात ना करता। लेकिन ट्रेड के हवाले से भी काफ़ी चाइना के ऊपर इंडिया के अंदर बहुत सी ऐसी शराइत कंडीशंस जो हैं वो लगाई गई हैं। उनकी ऐप्स को भी काफ़ी बंद किया गया है। बहुत से ऐसे स्टेप्स लिए गए हैं जो इससे पहले नहीं थे। और फिर तिब्बत में जो कुछ हुआ, यानी धर्मशाला में तिब्बत के हवाले से जो अमेरिकन ग्रुप वहाँ पर पहुँचा लॉ मेकर्स का, उसने भी चीन को हिला कर रख दिया कि चीन को ये कहना पड़ा, चीन को ये रिक्वेस्ट करनी पड़ी, चीन को लेटर लिखना पड़ा कि ये ना किया जाए कि जो अमेरिकन डेलीगेशन है वो धर्मशाला ना जाए। और इसी तरीके से चाइना ने इंडिया से भी रिक्वेस्ट की कि ये ना हो, ये चाइना के ख़िलाफ़ हो रहा है। तो जहाँ ये इतने बहुत सारे हमें पॉइंट्स और भारत का एक टफ स्टैंड नज़र आ रहा है चाइना के ख़िलाफ़, चाइना के ऊपर, तो देखें, एक तो आप ये बात समझ लीजिए कि चीन और रशिया की जो दोस्ती है वो मौसमी दोस्त हैं। ये वो कहते हैं ना कि सीजनल फ्रेंडशिप है। कुछ परिंदे होते हैं जो गर्मियों में किसी और तरफ प्रवास करके चले जाते हैं। अमेरिका में ही बहुत, क्योंकि लेक्स हैं और ऐसे एरियाज़ हैं कि कुछ बहुत ज़्यादा कोल्ड है, कुछ बहुत गर्म है। तो क्या होता है कि साइबेरिया से परिंदे जो उड़ते हैं, बहुत ठंडी इलाकों से परिंदे उड़ते हैं, तो वो अमेरिका के उन इलाकों में प्रवास करके पहुंचते हैं कि जहां पर उन्हें पता है कि अगले 6 मंथ्स गर्मी रहेगी, वो वहां पर चैन से रह सकें। तो चीन और रूस की दोस्ती भी ऐसी ही दोस्ती है। रशिया और चाइना ये जो करीब नज़र आ रहे हैं, ये कोई डेकेड्स पुरानी दोस्ती नहीं है इंडिया और रशिया की तरह। और उनका ब्लॉक क्योंकि अमेरिका के ख़िलाफ़ है और चाइना तो अमेरिका के ख़िलाफ़ है ही, और अमेरिका चाइना के ख़िलाफ़ है और अमेरिका रशिया के भी ख़िलाफ़ है। तो आप समझ सकते हैं कि असल में इन रियलिटी रशिया और चाइना की जो इस वक्त की रिलेशंस हैं वो अमेरिका के ख़िलाफ़ हैं। कि मतलब हमारी प्रोग्रेस अच्छी हो तो अब जिसके साथ ट्रेड अच्छा होगा तो जाहिर बात है इंडिया अगर उसके साथ जाता है, पाकिस्तान जाता है, या अमेरिका अगर किसके ऊपर सैंक्शन करता है। इंडिया जो है ना ये एक दहशतगर्द मुल्क है। ये मतलब हमारे मुल्क में भी दहशतगर्दी कराता है। चीन को ऐसा नहीं करना चाहिए था। इन्होंने पाकिस्तान को भी नहीं शामिल किया क्योंकि पाकिस्तान ने उनका हर मुश्किल वक्त में साथ दिया है। हर चीज़ में, उनकी इकोनॉमी में हर किस्म का मतलब साथ दिया है। तो उनको ये नहीं चाहिए था कि इंडिया को नहीं शामिल करना चाहिए था, क्योंकि इंडिया पहले चीन के खिलाफ था। इंडिया ईरान के साथ भी तिजारत कर रहा है, इंडिया रूस के साथ भी तिजारत कर रहा है। अमेरिका का सबसे बड़ा पार्टनर भी वो है। एक हल्की सी कोई भी इंडिया में बात हो, अमेरिका स्ट्रेट फॉरवर्ड खड़ा हो जाता है। हत्ता कि अब देख रहे हैं आप यूक्रेन के बिल्कुल हक में बैठा हुआ है अमेरिका, लेकिन उनका पार्टनर उठ के जाके रूस के साथ बात कर रहा है। नरेंद्र मोदी उससे बात कर रहा है कि आप यूक्रेन को ऐसे करें। हम में इतनी हिम्मत नहीं है कि हम जाके बात करें वहाँ, क्योंकि हमने IMF का कर्जा देना है। इंडिया कौन होता है? इंडिया कोई ऐसी मतलब ऐसे बातें कर देता है। वो दहशतगर्दी हमारे मुल्क में फैला रहा है ना, वो हमारे मुल्क में दहशतगर्दी करा रहा है। जो आप पीछे जो भी हुआ